मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। चलिए, अर्घ समर्पित करने के लिए गढ़ाकोटा समाज है, ठीक है, नमोस्तु निवेदित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक, मैं पूज्य मुनीश्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुआ निवेदन करता हूं कि हम सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। कल प्रश्न चला था कि पहले हम अपने आप को समझें कि हमारी शक्ति क्या है। पहले हम आपको समझें कि हमारी इच्छाएं क्या है। पहले हम अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है। फिर समझें कि मैं किस क्षेत्र में हूँ। फिर समझें कि मैं किस काल में हूँ। फिर समझें कि मेरा भाव कौन सा है। फिर समझें कि मेरे भाव क्या है। ये समझे बिना हम दुनिया से दुनिया की चीजें पाने के लिए भटकते रहते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमें उससे कुछ नहीं मिलता, बल्कि भटकते भटकते हमारी शक्ति भी खत्म हो जाती है। जितना हम दूसरे से पाने की इच्छा करते हैं, उतना यदि व्यक्ति स्वयं का पुरुषार्थ कर ले तो उसे सहजता में प्राप्त हो जाता है। जितना हम दूसरे को देख करके मन करता है ये कितना अच्छा आदमी है, उतना यदि हम स्वयं अच्छे बनने का प्रयास करें तो शायद उतनी समय में हम खुद अच्छे बन सकते हैं। जितने हम भगवान की पूजाएं करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, शायद यदि एक क्षण भी हम अपने आप को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। भगवान के पास इसलिए नहीं जाया जाता कि वो भगवान है।
भगवान के पास इसलिए नहीं जाया जाता कि हमें उससे कुछ प्राप्त करना है। भगवान के पास इसलिए जाया जाता है कि हमें खुद भगवान बनना है। जैन दर्शन में और जगत के भक्तिवाद में यही अंतर है। विश्व के जितने भी दर्शन हैं, सभी दर्शनकार भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो भगवान है, वो शक्तिमान है, वो ज्ञानवान है, समर्थ है। उनको प्रसन्न करो, अन्यथा वे हमारा नाश कर देंगे। क्योंकि सारे दुनिया के भगवान, आवाज नहीं, सारे दुनिया के भगवान दुनिया का नाश करते हुए पाए गए कुपित होने पर, और इतना कोप किया कि दुनिया को ही मिटा देते हैं। इतना क्रोध आता है कि सामने वाले की जीवन लीला नाश कर देते हैं। दुनिया में आज तक हमें कोई ऐसा भगवान नहीं मिला जिस भगवान ने अवतार लेकर किसी का नाश न किया हो। हर संप्रदाय के भगवान को देखता हूं, वो किसी न किसी का विनाश करने के लिए ही जन्मते हैं। उनका उद्देश्य ही होता है विनाश करना है। ठीक है, किसी पापी का विनाश करना है, पापियों का विनाश करना है, उद्देश्य पापी को विनाश कर, लेकिन विनाश करते इसलिए लोग डर के पूछते हैं कि भगवान को प्रसन्न करो, अन्यथा भगवान नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो हमारा नाश कर देंगे। इस भय से लोग भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनको जो बनता है वो करते हैं। दूसरा कारण उनका होता है भक्तिवादियों का कि भगवान समर्थ है, शक्तिमान है, यदि वो प्रसन्न हो गया तो हमारे जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाए, हमारे जन्म जन्म के अभाव दूर हो जाएंगे। यदि वो प्रसन्न हो गया तो वो वरदान दे देगा, और उनका वरदान मिलते ही हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वरदान मिलते ही हमारे दुख दूर हो जाएंगे, वरदान मिलते ही हमारे खजाने भर जाएंगे, वरदान मिलते ही हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस संसार के हर भक्तिवाद में, भक्तिवाद का कंसेप्ट यही था। भक्ति इसलिए उत्पन्न हुई थी, और ये दोनों कारणों से लोग भक्ति करते हैं। जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है, जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है। भक्ति है लेकिन भक्तिवाद नहीं। भक्तिवाद कहलाता है सिद्धांत, मूल उद्देश्य। जब व्यक्ति का भक्ति ही उद्देश्य बन जाता है तो उसे भक्तिवाद कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन का भक्ति करना उद्देश्य है ही नहीं। जैन दर्शन का तो भगवान बनना उद्देश्य है। सारी दुनिया में भक्ति बनना ही उद्देश्य है, क्योंकि वहां कोई भगवान बनते ही नहीं। भगवान हमेशा से बना हुआ बैठा, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति।
एक ही महाशक्ति है जो सदा से थी, सदा है और सदा, वहां भगवान बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं। वहां भगवान बनता नहीं है, भगवान है। कण कण में भगवान, भगवान बनना नहीं, वो तो है, शाश्वत है, अविनाशी है। लेकिन जैन दर्शन में भगवान है नहीं, भगवान बनता है। इसलिए जैन दर्शन भक्तिवादी नहीं कहलाता, क्योंकि इसका उद्देश्य भक्ति करना है ही नहीं। जैन दर्शन भक्ति करता है साधन के रूप में, लक्ष्य तो भगवान बनना होता है। इसलिए जैन दर्शन भगवान को खुश नहीं करता, भगवान की खुशामद नहीं करता, क्योंकि जैन दर्शन जानता है कि जो मेरा भगवान है ये रुष्ट भी नहीं होता तो खुश भी नहीं होता। आज तक किसी जिनेंद्र ने किसी का नाश नहीं किया। कितनी बड़ी बात, फिर भी अरिहंत कहलाता है। किसी का नाश नहीं किया फिर भी अरिहंत कहलाता है। और दुनिया के भगवानों ने पता नहीं किस किस का नाश किया है, फिर भी वो अरिहंत नहीं कहला पाया। अरहंत शब्द की व्याख्या मां जिनेंद्र को ही गर्भित हुई। अरहंत का अर्थ है शत्रु का नाश करना। तो शत्रु का नाश तो संसार में बहुत सारे महापुरुषों ने किया। रावण का नाश किया, कंस का नाश किया, कितने कितने पापियों के नाश किए, लेकिन वो अरिहंत संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने नाश किया है। क्योंकि नाश किया है। किसी का जब हम नाश करेंगे तो कोई ना कोई दुखी तो होगा। जिसका नाश करेंगे वो बचने का प्रयास करेगा, फिर भी हम उसे मारेंगे। वो बचने का प्रयास करता है। आप किसी का भी नाश करने का सोचना, वो बचने का प्रयास करेगा, चाहे वो डाकू क्यों ना हो, शेर भी क्यों ना हो, सांप भी क्यों ना हो। किसी का भी तुम नाश करोगे दुनिया में, वह बचने का प्रयास करेगा। वो अपना विनाश चाहता ही नहीं। जब वो विनाश नहीं चाहता है और तुम नाश करोगे तो उसका दुख होगा, उसकी बद्दुआ होगी। वह तुम्हारा विचार बुरा करेगा, वो तुम्हें भी नाश करने का भाव करेगा। क्योंकि एक चींटी भी अपना नाश नहीं चाहती, वो भी बचना चाहती है। जब कोई मरना ही नहीं चाहता तो जैन दर्शन कहता है, जिनेंद्र कहता है, फिर मैं किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता, मैं मारूं तो वो बद्दुआ होगी, वो परिणाम ठीक नहीं है, क्योंकि वो मरना नहीं चाह रहा है, वो बचना चाहता है। उसको दुख हो रहा है मरने में, और जो दूसरों को दुख होवे फिर भगवत्ता कैसे। सामने वाले को अवभाग्य महसूस होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। वो समझे कि मेरे भाग्य कि भगवान ने मुझे मारा। आपको यदि कोई नहीं मारे, भगवान की इच्छा है कि आज तुझे मारना है, कौन कौन अपना अवभाग्य मानेगा? पथरिया में बताओ। पारसनाथ भगवान का मन हुआ है कि आज एक आध को निपटाना है। कौन फार्म भर देगा जल्दी? भगवान मुझे, भगवान मुझे। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो नहीं भरूंगा।
भगवान भी मारेगा तो भी मैं मरने को तो तैयार नहीं हूं। मैं तो जिंदा रहने के लिए जा रहा हूं। मैं दुनिया में मरने के लिए नहीं हूं। मैं दुनिया में, और मैं तुम्हारी पूछ रहा हूं, पारसनाथ बहुत प्यारे हैं ना, उनकी इच्छा पूरी करो। उनका मन हुआ है कि आज एक पथरिया में किसी को ऊपर भेजना है, कौन फॉर्म भर देगा? खुशी खुशी अवभाग्य मान के, धन्य है। पीछे एक ने हाथ उठाया। पक्का है बेटा? मम्मी से पूछ लूं? मम्मी है तेरी? पूछ लूं मम्मी से, पापा से, पूरे परिवार से? सबकी हाँ है। चलो किसी कारण से सब लोग हाँक भर दें, मैं तेरा कोई हूं कि नहीं? कौन हूं? तो फिर मेरे से भी तो पूछ कि महाराज आपकी क्या आज्ञा है। तुम कह भी दोगे, लोभ बस, मोह बस, श्रद्धा बस, किसी कारण से परिवार हां भी कह देगा। कभी अब क्या करें पारसनाथ? अब भगवान की आज्ञा, भगवान की मर्जी को कौन टाले? तो क्या तुम्हारे धर्मगुरु आज्ञा दे देंगे? क्या जिनवाणी मां आज्ञा दे देगी? चलो और किसी से नहीं पूछते, अपन पारसनाथ को संकट में डालते हैं। आपकी इच्छा है कि कोई को मुझे मारना है, तो क्या आपकी आज्ञा है मैं मर जाऊं? आपकी आज्ञा है कि मैं मर जाऊं? आपको मारने की इच्छा हुई है, लेकिन मैं आज्ञा ले रहा हूं, क्या मैं मर जाऊं? तो बोलो तुम्हारे पारसनाथ क्या कहेंगे? मेरी आज्ञा तो नहीं है। तो फिर इच्छा क्यों हुई? बोले इच्छा यूं हो गई, यूं, थोड़ा मनोरंजन के लिए। आज्ञा दीजिए ना। जिनेन्द्र देव तुम्हारे गुरु, तुम्हारे गार्जियन, और अंतर आत्मा से पूछो तो स्वयं की आत्मा भी कभी गवाही नहीं देती, कभी गवाही नहीं देती, क्योंकि मरना कोई चाहता ही नहीं है। मरने का भाव आना भी नहीं चाहिए, मरने का परिणाम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जियो और जीना नहीं कहेंगे। भगवान आज्ञा नहीं देंगे, गुरु आज्ञा नहीं देंगे, जिनवाणी आज्ञा नहीं देंगे, और ये भी तुम्हारे गार्जियन है। तो ऐसी स्थिति में जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, मैं शक्तिमान हूं, कितना भी मेरा सब कुछ विनाश करे, मेरा दुश्मन भी होगा तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। कितना बड़ा पापी भी होगा तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा, क्योंकि पापी भी मरना नहीं चाहता है। पापी भी मरना, पापी भी नहीं मरना चाहता है। जब कोई मरना ही नहीं चाह रहा है तो मैं मन वचन काया से किसी को मारूंगा नहीं। और सारी दुनिया ने कंसेप्ट बनाया कि पापी मरना चाहे या ना मरना चाहे, उसे खोज के मारो, पकड़ के मारो, ढूंढो, पुलिस की पद्धति अपनाओ, पापी को ढूंढो, जैसे मिले वैसे खोजो और उसे मारो। कितना अंतर आ गया। एक विचारधारा वो है जो वह भगवान बनने महावाली शक्ति कहती है
पापी को जैसे बने तैसे मारो, खोज के मारो, ढूंढ के मारो, छल से मारो, कपट से मारो, माया से मारो, लेकिन पापी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और मारे पापियों ने बड़े बड़े भेष बनाए छुपने के, बड़े बड़े प्रयास किए छुपने के, लेकिन उन्हें खोज करके भी मारा गया। और जब जब किसी ने खोज के मारा, मरने वाले ने बद्दुआ दी। उसके जो संबंधी थे उन्होंने बद्दुआ दी। और जिस मारने वाले को मरने वाला बद्दुआ देता है, वो सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी वो अरिहंत नहीं कहलाएगा। विनाश किया है शत्रु का, विनाश करने वाला है शत्रु का, शत्रु का नाश कर रहा है फिर भी। और अरिहंत का अर्थ ही है शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का जिसने नाश किया उसको अरिहंत नहीं कहा, और जिसने किसी का नाश नहीं किया उसको आज तक लोग क्या कहते हैं? अरिहंत। नमो अरिहंत। क्यों? क्यों? क्योंकि अरिहंत ने वो विधि अपनाई, मैं पापी का नाश नहीं करूंगा, मैं पाप का नाश करूंगा। मैं पापी का नाश नहीं करूंगा, मैं अपने सिद्धांत ऐसे बनाऊंगा। 5 पापों का त्याग किसी दर्शन में नहीं है। भगवान तक के भी 5 पापों का त्याग नहीं है। दुनिया में कहीं भी देख लो, हिंसा करते हैं, शस्त्र उठा करके मारते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है तो बोलते हैं, मायावी रूप भी धारण करना पड़ता है तो लेते हैं, कि कभी कोई आवश्यक वस्तु की चोरी करना पड़े भी तो कर लेते। क्योंकि पापियों का नाश तो पापी बने बिना नहीं होता है। रिपीट करता हूं, पापियों का नाश के लिए हमें खुद गंदे होना पड़ता है, क्योंकि पापी कीचड़ में रहता है, और कीचड़ में जाएंगे तो हमारी गंदगी शुद्धि तो खत्म होगी। पापी काले काले कोठरी में रहता है, कोई भी जाएगा लीक तो लगेगी। पापी अच्छे स्थान पर नहीं रहता, पापी अच्छे लोगों के बीच में नहीं रहता। पापी स्वयं अच्छा नहीं है, पहली बात। पापी को कोई भी छुएगा उसे अशुद्ध होना ही होना है। कितना भी शुद्ध आत्मा छुए पापी को, अशुद्ध होगा। आपने देखा, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, जब अशुद्ध आदमी शुद्ध को छू लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, यदि शुद्ध आदमी अशुद्ध को छू ले तो शुद्ध होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार पर खरबूजा गिरे, कटेगा तो। ऐसा ही पापी व्यक्ति की संगति को, उसको जो छुएगा, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, साधु हो, भगवान हो, कोई भी हो, उसे अशुद्ध होना पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति के पास जो जाएगा, कितना भी हो, तुम्हें क्रोध आएगा, वो उद्दंडता ही ऐसी करेगा, उद्दंडता ही ऐसी करेगा, क्योंकि पापी है। पापी का क्रोध करने के लिए हमें क्रोध करना ही पड़ेगा, कितने ही प्रयास करना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी को समझाने, मैं जाता हूं समझाने के लिए, 2 लोग लड़ रहे थे, तुमने कहा मैं जाता हूं समझाने के लिए, और समझाने पहुंच गए और समझाने लगे,
एक ने कहते भैया देखो आप मेरे बीच में नहीं पड़ोगे। तू मेरे से बोल रहा है, अब आजा निपट ले मेरे से। गए थे बचाने के लिए, और ये दुनिया सांपों की लड़ाई है। ये दुनिया की लड़ाइयों को समझाने कोई जावे, ये दुनिया सांपों की लड़ाई है। दो सांप यदि लड़ रहे हो तो नीति समझना, उनके बीच में यदि तुम पहुंच गए ना तो वे दोनों मिलकर के पहले तुम्हें निपटाएंगे। सांप कभी लड़ रहे हो तो बचाने मत जाना, नीति है। दो सांप यदि लड़ रहे हो कभी बीच में बचाने मत जाना, अन्यथा वे दोनों उस बचाने वाले को दोनों मिलकर के मारेंगे। सारे दुनिया की लड़ाइयों को तुम बचा सकते, सांप की लड़ाई को नहीं बचाओ। दोनों एक होकर के पहले तुम्हें निपटाएंगे, कोई नहीं बचाता। आज तक सांप की लड़ाई को कोई ने बचा नहीं पाया, और दोनों यदि लड़ेंगे तो दोनों सांपों की लड़ाई, एक को तो हारना ही है, एक को मरना है। सांप लड़ते हैं तो एक को, एक बार बहुत पहले नैनागिर के क्षेत्र पर दो सांपों की लड़ाई हुई थी। सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, शाम के 4 बजे तक उस क्षेत्र पर कोई भी अंदर नहीं जा सका। जब एक सांप मर गया तब जाकर के वो युद्ध खत्म हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं हमारे साथ में कि लड़ाई लड़ो, सांप जैसी मत लड़ना कि एक को निपटने के बाद बंद हो, और ऐसे मत लड़ना कि तुम्हें कोई बचाने आए तुम उसी को निपटा दो। कभी गुरु बचाने आए तो तुम गुरु को निपटा दो, कोई सज्जन व्यक्ति बचाने आए तुम उसे ही निपटा दो। नीतिकारों ने कहा कसाय यदि हो तो सांप जैसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उसको स्वयं को क्रोध आएगा ही आएगा। बहुत प्रयास किया दुर्योधन को समझाने के लिए, यहां तक समता धारण की कि मधुसूदन ने कह दिया जा दुर्योधन मैं तेरे 100 गलतियां माफ करूंगा। दुर्योधन कहता है 100 गलतियां, तो 100 गलतियां तो मैं एक दिन में ही कर लूंगा। अंत में शिशुपाल को क्या करना पड़ा। इतने क्षमताधारी, इतने क्षमता करने वाले, इतने सहिष्णु अपनी पत्नी से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे भाई को या तुम्हारे संबंधित व्यक्ति को 100 गलतियों तक क्रोध नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, क्षमा कर दूंगा। नीति कहती है क्रोधी को तुम समझाओगे तुम्हें क्रोध करना ही पड़ेगा। अंत में 100वीं गलती के बाद श्री कृष्ण को क्रोध आया और चक्र चला करके उसे मारना पड़ा। तुम क्रोधी को समझा रहे हो, तुम क्रोधी को समझा रहे हो, तुम क्रोध करोगे। तुम बेईमान को समझा रहे हो, बेईमानी करोगे। तुम डाकू को समझा रहे हो, तुम्हें खुद डाकू बना देगा। अपने यहां एक बिहार के मुख्यमंत्री हुए लालू, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो सदा अच्छी बात बोलते थे, शिक्षा करने वाला में। उसने कहा कि बिहार वो संपदा है, बिहार में खनिज बहुत है। तो अमेरिका वालों ने कहा कि यदि बिहार मुझे 5 साल के लिए बिहार मुझे दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। 5 साल के लिए बिहार मुझे दे दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। लालू उस समय उनका राज्य था। लालू कहता बस बिहार को अमेरिका बनाने के लिए 5 साल,
यदि 1 साल के लिए अमेरिका मुझे दे दिया जाए, मैं उसे बिहार बना दूंगा। तुम 5 साल में बिहार और मैं अमेरिका को 1 साल में बिहार बना दूंगा। क्या करो? अपन लोग भी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, पापियों को सुधारने की चेष्टा करते हैं। बहुत क्लेश होता है, बहुत बुरा लगता है। जब वो नहीं मानता है तो बड़ा गुस्सा आता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना प्रवचन देता हूं, 1.5 घंटे बोलता हूं, फिर भी तुम सुधरते नहीं हो। अरे भाई, मैं गुटखा पे प्रवचन दे दिया, फिर भी गुटखा नहीं छोड़ा। शराब पे प्रवचन दिया, शराब नहीं छोड़ा। तो मुझे गुस्सा आता था, क्या करूं अब? तो एक दिन मुझे किसी बात पर प्रवचन दिया, लोगों ने नहीं माना, तो मैं भगवान के पास गया, क्या करूं भगवान? बहुत समझा दिया, पर ये लोग मानते ही नहीं। क्या करूं? निपटा दूं? आ गया देखो, अब देखो साधु आगे आगो साधु, मैं क्या करूं? आ गया तो आ गया। और मेरी क्या गलती? तुमने गुस्सा दिलाया। मैं तुम दोनों की लड़ाई भराने गया, तुम मान ही नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा तो। माँ को भी कभी कभी बेटे को समझाते हैं ना, नहीं मारती तो एक आध थप्पड़ लगा दो। करे क्या? मान ही नहीं रहा तो क्या करे? भगवान कहता है, गुस्सा आ गया, मैंने बहुत गुस्सा आ रहा है, लगता है कि इन सबको एक एक को बढ़िया निपटाओ जम के। बोले क्या करोगे? ये निपट जाएंगे और इसके साथ साथ तेरा मुनि पद भी निपट जाएगा। इनको निपटाने का भाव आ रहा है तुझे, इनके क्रोध को शांत करने के लिए तू क्रोध आ रहा, तुझे क्रोध आ गया। जैसे के सामने तू तैसा बन गया, तो जा निपटा दे। तू निपटा सकता है, लेकिन साथ में तेरा मुनि पद भी निपट जाएगा, तेरा संक्लेश हो जाएगा, तेरी दुर्गति हो जाएगी, उसकी तो है ही दुर्गति। उसकी भी दुर्गति है, तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हारा तरीका ही गलत है सुधारने का। ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है, ये तरीका हिटलरों का है। ये तरीका उनका है जो सारी सत्ता हुकूमत नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें डंडे से मनवाऊंगा, नहीं मानोगे तो तुम्हें हम ताड़ना देके मनवाऊंगा, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दुखी करके बनवाओगे। ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है। इसलिए तुम्हें क्रोधी को नहीं सुधारना है, तुम क्रोध को सुधारो और क्रोध को इतने ढंग से प्रस्तुत करो, क्रोध का स्वरूप इतना बताओ कि क्रोधी को भी क्रोध से घृणा हो जाएगी, फिर तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। तुम पापियों को मत सुधारो, तुम पाप का त्याग करो। जैन दर्शन ने जितना भी, मैंने कहा ना, किसी भी दर्शन ने पापियों को तो मारा है, लेकिन पाप का त्याग मारने वाले भी नहीं किया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको। और जैन दर्शन ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम पाप को छोड़ दो। और भगवान ने भी 5 पाप छोड़े, और 5 पापों को छोड़ने के और पापों को छोड़ करके दूसरों को भी छोड़ाए। जिस भगवान ने स्वयं छोड़ करके
दूसरों के भी पाप छुड़ा दिए। सही दुश्मन कौन था, पापी या पाप? दुनिया पापियों के मारने से पवित्र होगी कि पाप को मारने से? पापी कितने मारोगे? एक मारोगे, दूसरा पैदा होता है। कितने पापी मारोगे? कितने पापी मार दिए गए। लेकिन आज भी दुनिया में पापियों का अभाव नहीं होगा। ये दुनिया ऐसे पापियों से यदि पूछा जाए, जो व्यक्ति पापी है, जिसको पाप करना अच्छा लगता है, उसने जिंदगी भर पाप किए हों, मरते समय पूछना कि भाई तूने जिंदगी भर पाप किए हैं? बोले हां किए। शब कर लिए? बोले शब कर लिया। अब अगले भाव में क्या करेगा? अब तो इस भाव में सारे पाप कर लिए ना, अब अगले भाव में तो पाप नहीं करेगा। बोले करूंगा। बोले इस बार थोड़े लेट शुरू किए थे, इस बार थोड़े, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि अगली बार जन्म से ही पाप शुरू करो। इस बार थोड़ा बड़ा होने के बाद पाप किए। हम ऐसी पर्याय में जाना चाहते हैं कि बोलो, एक पापी ने गुरु के सामने कहा मांग रहे, तू क्या मांगना चाहता है? तो उसने ये नहीं कहा कि भगवान मैंने बहुत पाप कर चुका हूं, बस मैं पापों से मुक्ति चाहता, पापों से मुक्ति चाहता, बस अब मैं पाप नहीं करूंगा। नहीं महानुभाव, पाप एक ऐसी शहद है, जितना जितना हमें पाप करने को मिलेगा, हमारे पाप करने की इच्छा और बढ़ेगी, और इच्छा बढ़ेगी। यदि तुम्हें यह शक्ति मिल जाए कि तुम किसी को भी मारोगे, तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तुम किसी का भी मर्डर कर दोगे, कोई तुम्हारे ऊपर कानून नहीं लगेगा। बोलो, इस दुनिया में ये घोषणा के बाद हिंसाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? यदि आज पथरिया में घोषणा कर दी जाए कि आज पथरिया में महाराज जी आए हैं, जैनियों के लिए इस खुशी में मुक्ति दी जाती है कि जैनी आज कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी। ये घोषणा सुनते ही दो चार तो मेरे प्रवचन में से उठ के भागेंगे, अरे निपटाओ, फलाने को निपटाना है, आज अच्छा मौका है। पाप करने की छूट मिलने पर पाप का भाव बढ़ता है या घटता है? करके देख लेना आप। तुम अहिंसक नहीं हो, तुम कानून के डर से अहिंसक बने हो। जैनी को गुस्सा नहीं आता, सो बात नहीं है। जैनी किसी का मर्डर नहीं कर सकता, सो बात नहीं है। बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई अच्छी तरह पाप कर सकता है तो जैनी है। जो संसार का कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, वो जैनी कर सकता है। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जैनी पापी क्यों नहीं होते? जैनियों को गुस्सा क्यों नहीं आता? जैनी जेल में क्यों नहीं मिलते? जैनी किसी का मर्डर क्यों नहीं करते? ये बेशरम क्यों होते हैं? गालियां सुन सुन करके इनको गुस्सा ही नहीं आता। तो दुनिया क्या मानती है कि ये लोग बेचारे धर्मात्मा है ना, धर्मात्मा है, जैनी है, अहिंसक है, इसलिए गुस्सा नहीं आता इनको। मन के ये बात नहीं है।
ये बात नहीं है, मूल कारण दूसरा है। ये पुलिस के डंडों से डरते हैं, ये इज्जत वाले हैं, ये कोतवाली जाने से डरते हैं, ये अपने अपने परिवार से बहुत मोह करते हैं, इसलिए जेल जाने से डरते हैं कि जेल चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। सबसे ज्यादा जैनियों में परिवार से यदि किसी को मोह है तो उसका नाम जैनी है। सबसे ज्यादा मोह है तुझे, सबसे ज्यादा। तुम गालियां सुन लोगे, दुश्मन तुम्हें पीटता रहेगा, सब सहन करो, लेकिन तुम उसको मारने के नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है जेल जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। और परिवार वाले भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, वे भी रोकते हैं। क्यों रोक रहा है? उसने गाली दी है तो परिवार को साथ देना चाहिए या रोकना चाहिए? तुम किसी दुश्मन को निपटाने जा रहे हो तो परिवार वालों को कायदा से साथ देना चाहिए, बल्कि तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वो तुम्हें चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, पूरा परिवार उजड़ जाएगा, गाली दे दी, ले लेना, चलो घर वापस चलो। इसको परिवार से मोह है। दूसरा, उसको इज्जत बहुत है। जैनी बहुत स्वाभिमानी होता है, इज्जत वाला होता है, वो पुलिस की गाली नहीं सुन सकता, वो कोतवाली में जाके खड़ा नहीं होता। और ये 3-4 कारण हटा दिए जाएं कि जैनी को ना तो जेल मिलेगा, ना पुलिस कुछ कहेगी, तो जैनी इतने लोगों को मारेगा कि पता तक नहीं चलेगा कब मार दिया, क्योंकि इसके पास अकल भी है और पैसा भी है। डर के कारण झूठ बोल रहे, सब काम करते हो, सब पापों को करता है, लेकिन जैनी डर के कारण, भय के कारण, और यदि भय है तो मैं इसको मारूंगा तो कल ये मुझे भी मारेगा। अब थोड़ा सा लोक व्यवहार से हटके आ रहा हूं, मारने का भाव आ रहा है। इतने क्षमाशील तुम नहीं हो, लेकिन तुमने शास्त्र पढ़ लिए है ना, तुमने गुरु का प्रवचन सुन लिया है ना, जो जैसा करेगा, मैं इसको मारूंगा कल ये मुझे मारेगा, ये कल मुझे मारेगा। कांप गई आत्मा। मारने का मन था, लेकिन कांप गई आत्मा, कल ये मुझे मारेगा। मैं तो मौत से डरता हूं, कल ये मुझे मारेगा, कल ये मेरा मर्डर करेगा। मैंने बकरा काटा, कल मेरी गर्दन कटेगी। मैंने किसी जीव का कुछ विनाश किया, कल मेरा होगा। ये धारणा पूरे जैनियों की हम लोगों ने बनाई है, शास्त्रों ने बनाई। बोलो है कि नहीं? तो आप कहते हो मैं गुस्से को पी सकता हूं, लेकिन दूसरे को मारूंगा नहीं, क्योंकि कल यह मुझे मारेगा। आज मैंने इसको दुख दिया है, कल कोई मुझे। जो व्यवहार मैं दूसरों के साथ कर रहा हूं, महानुभाव, जब भी तुम्हारे मन में कुछ भी बुरा करने का भाव आवे, मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे मन में किसी का बुरा करने का भाव आवे, मारने का, गाली देने का, झूठ बोलने का, मायाचारी करने का, जो तुम करना चाहे तो सब कुछ करने का, बस इतना सा उस समय विचार करना, कल वही कार्य तुम्हारे साथ भी होगा। तैयार हो? तैयार हो? फिर कोई बात नहीं। तैयार हो? हाँ, मैं उसको मारूंगा, कल वो तुम्हें मारेगा, मैं मरने को तैयार हूं। आज मैंने उसको गाली दी, कल वो मुझे देगा। आज मैंने उसको दुख दिया, कल मुझे देगा। मैं तैयार हूं। बस अब इसको कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मरने के लिए, मारने के लिए तुम कफन बांध के जाओ, फिर तुमसे कोई नहीं जीतेगा।
बोलो यह बात तुम्हारे जीवन में है? तुम्हारे मन में जब किसी का बुरा करने का है, जब तुम्हारे मन में, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सरल करता हूं, तुमने किसी को ठग लिया, कैसा लगा? तुम 5 मीटर कपड़ा खरीद के लाए 1000 रुपए मीटर में, 5000 रुपए का। रास्ते में तुम्हारा दोस्त मिला, बोले क्या लाए भाई? बोले कपड़ा लाया हूं 5000। बोले 5000 का? अरे मैं तो कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी हूं, ये तो 500 रुपए मीटर का है, 2500 का है। सुनकर कैसा लगा? जल्दी बोलो पथरिया वालों। 2500 का कपड़ा तुम्हें 5000 का दिया, किसी ने ठगा, बोलो कैसा लगा? कौन है जिसको खुशी हो जाए, मजा आ गया? हाथ उठाए। 2500 का कपड़ा 5000 में किसी ने दिया, तुम्हें पता चल गया कि 2500 का है, वो पक्का 2500 का ही है, और 5000 में मिला, ये सुनते ही फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हें कैसा लगेगा? आप लोगों को इतना दुख हुआ उसको, बोले यार क्या बात है? बोले हाँ 2500 का कपड़ा है। अब तुम्हें उसको, जिसने तुमसे 5000 लिए हैं दुकानदार ने, उसके प्रति तुम्हारी बद्दुआ क्या होगी? अब तुम यहीं शांत नहीं बैठोगे? बेईमान, उसकी दुकान में आग लग जाए। अरे 2500 में दुकान में आग लगा दी। अरे 2500 ठगे गए हो भाई, दुकान तो करोड़ों का माल भरा है, देखना तुम्हारा क्रोध देखना। 2500 ठग लिए मेरे भगवान, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका सत्यानाश। अब क्या क्या बोलोगे, मुझे थोड़ा ज्यादा आएगा नहीं। उसका सत्यानाश हो जाए, और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका परिवार मर जाए, पता नहीं, आप खुद नोट कर लो क्या क्या बोलोगे। और घर में तुम वापस आए और घर में सुनाया कि आज ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम्हारी घरवाली भी क्या बोलेगी? उंगलियां चटका गई, उसका सत्यानाश हो। मम्मी क्या बोलेगी? सब तुम्हारे क्या बोलेंगे, सब देख लो। उस दिन घर में मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। रोटी खा लीजिए, नहीं खाना, सब भूखी नहीं है। 2500 ठगे गए, 2500 ठगे गए, मन नहीं लग रहा है। दुकान पे गए तो आप जिससे देखो यार, ऐसे देखो दुनिया ऐसी बेईमान हो गई, ऐसी बेईमान हो गई। बताओ 2500 का कपड़ा 5000 में, यहाँ इतनी बेईमान हो गई। सही में कलयुग आ गया, सही में कलयुग आ गया। शास्त्रों में जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है। हा, शास्त्रों में जो लिखा है, बोलो ना, सही लिखा है। कब तुम्हें पता चला सही लिखा है? जब 2500 ठगे गए तब बेटा कहा सही लिखा शास्त्रों में कि कलयुग में बेईमानी होगी, बहुत ठगी होगी। जब ठगे गए तब कहा शास्त्रों में। इससे समय किया, आज तुम किस दुकान से लाए बताओ तो सही, इतना बेईमान कौन है? फलाने, वो तो महाराज जी का भगत है, प्रतिदिन प्रवचन सुनता है और महाराज जी का खास भगत है। क्या बात कर रहे हो, महाराज जी का भगत है वो। अब तो तुम्हारा पारा और गर्म। अब बताता हूं महाराज को। तुम महाराज के पास आओगे, तुरंत दौड़े दौड़े, तुम शांत नहीं रहोगे। तुम एक नहीं कहोगे नहीं गुरुजी को मत बताओ, गुरुजी थोड़ी ने ठगना सिखाया होगा, गुरुजी ने थोड़ी ठगना सिखाया होगा। अब गुरु से मत कहो, तुम जरूर कहोगे महाराज जी सुनो सुनो, ये जो तुम्हें घेरे बैठे हैं ना सब, ये आपके भगत देखो, ये बेईमानी करके 2500 का 5000 में दिया माल।
आपकी तरफ चारों तरफ भक्त ऐसे ही बेईमान बैठे रहते हैं। अच्छा, उसने ठग लिया? हाँ महाराज, उसने वही 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 वो जो सबसे पहले आगे नारा लगा रहा था, जय जय गुरुदेव। वो आप जानो क्या क्या कहोगे? तो बोलो महाराज क्या कहेंगे? क्या उम्मीद है महाराज? महाराज ये कहेंगे मेरे भक्त ने ठगा है, ठीक किया। यदि उसने ठगा है तो ठीक किया, क्योंकि वो मेरा। बोलो आपके महाराज से क्या उम्मीद है आपको? चलो मुझे ही कर लो, समझ लो आप, मैं ही हूं और वो मेरा भक्त है, पक्का है, 100% भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो जगत को मालूम है। अब बोलो मेरे से क्या उम्मीद रखते हो आप? बोल दो, आज डरो मत, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा। क्या उम्मीद करोगे? सब लोग देखें, देखा अभी महाराज पक्ष लेंगे, अभी भक्त को बचाएंगे, अभी कहेंगे हाँ ठग लिया तो क्या हुआ, बाल बच्चे पालना थे तो ठग लिया, क्या बात हो गई? नहीं, उम्मीद मत करना महानुभाव। यदि तुमने भी उनको सच्चा गुरु माना है, सच्चा साधु माना है, तो उसको साधु को भी उतना ही दुख होगा जितना आपको दुख हुआ है, बल्कि साधु को और बड़ा दुख होगा, मेरे भगत ने ये किया। यदि भगत नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। सच्चे साधु का लक्षण बता रहा हूं। भगत नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। भगत ने किया तो साधु को तुमसे ज्यादा दुख होगा कि अरे इसने तो मुझे भी बदनाम। तो तुमने क्या किया भाई? बोले महाराज मैंने तो इतनी बद्दुआएं दी है कि उसकी दुकान में आग लग जाए। तो मैंने कहा भाई जितनी बद्दुआएं तुमने दी हैं उसमें 2 बद्दुआएं मेरी भी जोड़ दो। 2 बद्दुआएं जिनवाणी मां की भी जोड़ दो। बोलो ठगिया मायाचारी के लिए जिनवाणी में प्रशंसा है कि निंदा है? मर के त्रियंश बनेगा। ये जिनवाणी की गाली है, ये जिनवाणी की बद्दुआ है। माया त्रियज्ञो न्यस्य। जिनवाणी ने बद्दुआ, उसने ठगाया, मर के त्रियंश बनेगा, पशु बनेगा, 1 इंद्री 2 इंद्री बनेगा। ये जिनवाणी ने बद्दुआ दे दी। और हमने भी प्रवचन के, हम साधु लोग सीधे नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो ऐसा करेगा वो मर के त्रियंश बनेगा, त्रियंश गति में जाएगा, कुटिल है, निकृष्ट है, पापी है, इसका कभी कल्याण नहीं होगा। ये भाषा हम लोग बोलते हैं कि नहीं? बोलो ठगिया की, चोर की, डाकू की, मायाचारी की। हम प्रवचनों में क्या बोलेंगे? सदगति के दुर्गति। प्रवचन में सुने होंगे साधुओं के, हारिकाओं के, पथरिया वालों ने तो बहुत सुने प्रवचन। बोलो किसी साधु ने कहा हो यदि मेरा भक्त कितनी भी ठगी करे उसकी सदगति ही होगी। साधु हमेशा एक ही बोलता है। अब वो पथरिया का व्यक्ति कहता है अब तो मरेगा, क्योंकि महाराज ने भी बद्दुआ दे दी है, जिनवाणी ने भी, अब तो बर्बाद हो जाएगा, पक्का है। और होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर एक बात का जवाब थोड़ा 1 दिन और लगेगा, इसका जवाब तुम्हें से मुख से सुनूंगा। मेरा जवाब तो मैंने कह दिया, अपना हो चाहे पराया हो। तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। बोलो ठगी अच्छी है या बुरी? जोर से, कम सुनता हूं मैं। एक का माल 2 रुपए में बेचना अच्छा है कि बुरा? नहीं होना चाहिए ना?
नहीं होना चाहिए ना? प्रॉमिस? लॉक करूं? लॉक करूं? सबसे पूछ रहा हूं, लॉक करूं? बुरा हुआ। नहीं, मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं खुद मेरे से पूछो महाराज आपकी राय, मैं कहता हूं बुरा है, नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा है, गलत है, और ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलना ही चाहिए। बोलो, ऐसे के लोगों की दुर्गति होना चाहिए, सदगति? जोर से बोलो। मैं भी साथ हूं तुम्हारे। दुर्गति होना चाहिए, कठिन से कठिन सजा मिलना चाहिए, मर के पशु ही बनना चाहिए। जो कुछ दुनिया में अनर्थ होता है इन ठगियों का होना चाहिए। शास्त्र भी गवाह है और मैं भी गवाह हूं, और जिसके लिए शास्त्र और गुरु गवाह दे दें वो कार्य तो होना ही है। लॉक करूं? फिर पूछ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये ठगी अच्छी है या बुरी? निंदा के पात्र है कि प्रशंसा के? बस हो गया, लॉक कर रहा हूं। अब प्रवचन का समय हो गया, कल के लिए करूं? नहीं, अभी टाइम है, अपने पास टाइम है, अभी टाइम है। टनाटन जादूगर। उस दिन आपने कोई खाना भी नहीं खाया, घर में भी सब लोग उदासीन रहे, जिसको देखो आपने सुनाया, देखो कैसी बेईमान हो गया। बताओ, इतने साधु पथरिया में आते हैं, फिर भी पथरिया इतनी बेईमान है, अभी तक नहीं सुधरी। आपने 100 लोगों को सुनाया होगा, जितने लोग आए सबसे, यार क्या करें, क्या बात है आजकल चेहरा, अरे भैया दुनिया इतनी बेईमान हो गई, देखो ये हो गया। ये शाम के 4 बजे की बात है, पथरिया में सराफी की दुकान है कोई, ज्वेलरी की, उसके यहां ज्वेलरी की दुकान थी। शाम को 4 बजे एक किसान आया, कहाँ का मालूम, पास का गांव कौन, कदवा, वही कल सुना था, वो याद आ गया। क्या वहां का एक किसान आया, अपनी बहुत गरीब किसान था, खेत बेच के आया अपनी बिटिया की शादी के आभूषण लेने के लिए, और उसने 1 लाख रुपया लाया था, सीधा साधा था। तुमने 50,000 का माल था, 1 लाख में टिका दिया उसको, और वो ले गया। वो इस विश्वास से ले गया कि पथरिया का सेठ है, यहां तो साधु संत आते ही रहते हैं, तो पथरिया का जैनी क्या बेईमानी करेगा। उसने कुछ नहीं कहा, ले गया। और उसको ये और पता चला कि ये तो महाराज जी का भगत है, तो उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने उसने कहा, सेठ जी चोखा देना। अरे चोखा ही दे रहा हूं, तुझे मालूम नहीं मैं जैनी हूं, तुम्हें मालूम नहीं मैं महाराज का भगत हूं, ये तुम भी कह दोगे? अपना माल बेचने के लिए तुम कहाँ कहाँ हमारा उपयोग करोगे? अरे भाई तुम जो बात देखो, हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, महाराज का प्रवचन सुनते हैं, महाराज को आहार दान दिया, सबको दिया, मैं बेईमानी करूंगा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, इसलिए तो मैं आपकी दुकान पे आया हूं। और 50,000 का माल कितने में ले गया वो? अब तुम्हारे हाल क्या है? चेहरा बताओ। है वीडियो उधर कर इनके चेहरे, मेरा फोटो क्या उतारा है, इनकी उतार फोटो। एक 1,50,000 का माल 1 लाख में बिका है आज, सीधी 50,000 की प्रॉफिट हुई है। बोलो चेहरे के हाल क्या है, जल्दी बोलो ना। घर जाके क्या बोले, अरे मजा आ गया आज, 50,000 का माल 1 लाख में बिक गया। बोलो मांगो, किसको क्या मांगना, बच्चों मांगो क्या चाहिए, मिठाइयां, सबको चलो रे घूमने चलते हैं कहीं हिल स्टेशन पर, क्योंकि माल 50,000 का गया है और बिक्री
अब 50,000 वो प्रॉफिट जो तुम्हें हुई है उसकी खुशी बता दो बस मुझे, और कुछ नहीं पूछ रहा। तुम कितने खुश हो? और घर में पता चला तो बच्चे कितने खुश हैं, परिवार कितना खुश है, कितने खुश हो कल्पना करो आप। और एक दिन उसे भी पता चल गया कदवा वाले को कि शेठ जी ने 50,000 का माल, अब वो भी बेचारा सीधा मेरे पास आया, बोले महाराज पथरिया का आपके भगत ने मेरे साथ ये किया है, अब बोलो मैं तुम्हें बचाऊं या पहले वाले जैसा तुम्हें निपटाऊं। 5,500 पर तुमने कितनी बदवाएं दी थी, तुमने तो एक 50,000 ठगे, और उसके ठगे हुए जो मकान बेच के आया, खेत बेच के आया, बिटिया की शादी के लिए आया, तब भी तुमने कुछ भी नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि जब मैंने 2,500 में इतनी बददुआ दी थी, एक किसान को जब पता चलेगा तो 50,000 में कितनी बददुआ देगी। तुमने 2,500 में दुकान में आग लगाने की भाव की थी, तो 50,000 में तुम्हारे यहां कहां कहां आग लगेगी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। 2,500 में ठगने पर कहां आग लगाई थी तुमने, तो अब कितने गुने हो गए? 2,500 50,000 गुना कर लो जल्दी, 20 गुना। 20 मकानों में आग लगेगी अब तुम्हारे, 20 भाव तक आग लगेगी तुम्हारे, 20 भाव तक तुम्हारे फैसला है। कोई कानून मैंने सरकार से नहीं बनवाया, ये कानून तुम नहीं बनाया था कि जिसने 2,500 ठगे हैं उसकी दुकान में। ये कानून किसका था? सरकार का, महाराज का, किसका था? सत्यानाश हो, ये किसका कानून था? 2,500 ठगने पर सत्यानाश किया तुम्हारे और तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे परिवार ने सत्यानाश किया उसका। 2,500 ठगने पर तुम्हारी जनवानी ने सत्यानाश किया, उसको त्रियंच बनाया। तुम्हारे गुरु ने भी निंदा की 2,500 ठगने वाले। जवान बदलना मत, ध्यान रखना। यदि सच्चे जैनी हो, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, वो तुम लोग बोलते हो भाई यदि एक बाप की औलाद है तो मैंने नहीं बोला, लेकिन याद तो दिलाई दी। सच्चे पारसनाथ के भक्त हो तो, सच्चे जैनी हो तो, सच्चे शास्त्र को मानने वाले हो तो, और सच्चे गुरु के भक्त हो तो बदलना मत, सिद्धांत मत बदलना, सिद्धांत मत बदलना। कुछ नहीं, आपको बस मैं तुम्हें 50,000 ठगने से रोकूंगा नहीं, 2,500 वाले को नहीं रोक पाया, तुम्हें क्या रोक पाऊंगा? यदि मेरे रुकने से रुकता तो वो 2,500 वाला रुक जाता, वो भी तो भगत ही था। तो मेरे भगत होने से मैं तुम्हें ठगी से नहीं रोक पाऊंगा, तुम रुकोगे भी नहीं। यदि रुक गए होते तो 2,500 वाला ठगता ही नहीं। जब वो 2,500 वाला नहीं माना तो 50,000 वाला क्या खाक मानेगा? जो 2,500 में उसने नियत खराब कर ली, तो तुम्हें तो 50,000 की नियत खराब करने मिली है। वो तो 2,500 फिर भी मान सकता था, कोई ज्यादा नहीं मिल रहा है, काहे को बेईमानी करें, 2,500 का सवाल है। तुम्हारे सामने तो है अच्छे अच्छे को पानी आ जाए, सवाल 50,000 का है। अब सिद्धांत मत बदलना, बस यदि इस रहस्य को तुम समझ गए, तुम्हें जिंदगी में जैन धर्म समझ में आ जाएगा। बस इतनी ही बेईमानी हो रही, हम सारे धर्म करते करते बस यही बेईमान हो रहे हैं। जब हम ठगे जाते हैं तो ठगी बेकार है, और जब हम ठगते हैं तो ठगी खुशी हो गई। सारा घर खुशी में शामिल हो गया, 50,000 बचाए, बच्चे भी खुश हैं, बच्चे खुश हैं।
अब बस वो कल्पना के लिए आओ, कल उस गरीब को पता चला है जो मकान खेत बेच के बिटिया की शादी का जेवर लेने आया था बिटिया के लिए, और उसे 1 लाख का जेवर, 50,000 का जेवर 1 लाख में मिला है। थोड़ी देर के लिए तुम बन जाओ, कितनी बद्दुआ देगा, कितना बुरा लगेगा। उसके परिवार में तुमने तो रोटी नहीं खाई थी, उसके परिवार में तो पानी का घूंट भी गले में नहीं उतरेगा, क्योंकि वो 1 लाख जमीन बेच करके लाया था। वो तो बर्बाद होके आया था, लेकिन बिटिया के लिए बर्बाद होना भी उसे मंजूर था। उसने खेत बेच दिया, मकान बेच दिया, किसके खातिर? उसकी हालत क्या होगी कि आज मैं भी बर्बाद हो गया और बिटिया को भी मैं आबाद नहीं कर पाया। 50,000 का माल 1 लाख में 50,000 चले गए। ईमानदारी से पूछो, क्या उस बद्दुआ को बर्दाश्त कर पाओगे? क्या यह बद्दुआ तुम्हें जीने देगी? क्या यह बद्दुआ तुम्हारे लिए भिखारी बना देगी? ध्यान रखना, एक एक दाने को मोहताज कर देगी, एक एक दाने को मोहताज कर देगी। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, गरीब को मत सताओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। और वो पहुंच गया, सीधा महाराज के पास आ गया। महाराज जी, पथरिया के सेठ जी ने ऐसा किया है, वो भी आपका भगत। अब आपसे मेरी क्या उम्मीद रखते हो? जब 2,500 में 2 बद्दुआएं दी थी, तो 50,000 में कितनी बद्दुआएं गुरु से मिलेंगी? 20। जिनवाणी से कितनी मिलेंगी? वो 2,500 बनने वाला तो पशु ही बना है, तुम 50,000 जन्म ठगने वाला नाली का कीड़ा बनेगा रे कीड़ा। ये जिनवाणी की बद्दुआ है, ये जिनवाणी की बद्दुआ है। अब यहां पर बस यही चीज के कारण से जैन दर्शन जैनी कहता है। अब इसके 2 उपाय बताता हूं। सबसे सरल उपाय है कि दुनिया तुम्हें ठगे तो ठगे, मैं किसी को नहीं ठगूंगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। महाराज जी ऐसा करो ना, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके पास चमत्कार भी है, पूरी पथरिया को ऐसा जादू करो कोई किसी को ठगे ही नहीं, ये ठगी बंद हो जाए, ये चोरी डकैती बंद हो जाए, ये पापाचार बंद हो जाए, ये अत्याचार बंद हो जाए। आई एम सॉरी प्लीज, नहीं होगा। भगवान महावीर स्वामी नहीं कर पाए, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। तीर्थंकर जब इस दुनिया में थे, उस समय भी ठगी थी कि नहीं? बोलो, उस समय भी चोर डकैती थी कि नहीं? भगवान के रहते हुए भगवान पृथ्वी पर घूम रहे हैं, और पापाचार इस दुनिया में थे। क्रोध भी था, मान भी थी, माया भी थी, लोभ भी थी, हिंसा भी थी, चोरी भी थी, झूठ थी, कुशील था, परिग्रह था, सब थे, सारे पाप। ऐसा एक भी पाप नहीं है। जिस समय भगवान पृथ्वी पर थे, उस समय पाप दुनिया में ना हो। रावण ने सीता का अपहरण किया, कब? जब रामचंद्र जी थे या नहीं थे? रामचंद्र जी दुनिया में थे, तब पापी ने उन्हीं की पत्नी को उठा के ले गया। इन पापों से रहित न दुनिया आज तक हुई है और न कभी होगी, कभी नहीं हुई। ऐसा कोई युग नहीं आता जब पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाए। पापियों से भी मुक्त नहीं होते, सदा से थे। इसलिए यह कल्पना छोड़ दो कि कभी ऐसा युग आएगा कि पथरिया ठगियों से रहित हो जाएगी।
ऐसा युग आएगा, ऐसे महाराज आएंगे जब सारी दुनिया को पापों से रहित कर दें। ऐसी कोई महाशक्ति अवतरित होगी जिनके अवतार लेते ही सारी दुनिया में कोई गलत कार्य नहीं होगा। ये कल्पना छोड़ दो, त्याग कर दो। ना ऐसा कभी हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। पाप तो रहेगा। एक प्रस्ताव पास किया, अब दूसरा प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है, यदि तुम्हारी मंजूरी है कि ठगी बुरी है, मोटिवेशन, ठगी बुरी है, बोलो ठगी। तो जब 2500 ठगे गए थे, जितना तुमने दुख मनाया था, तुमने 50,000 ठगे हैं, उतना ही दुख मना लेना घर जाकर के। सारा परिवार रोने बैठ जाए, सारा परिवार कांप जाए, कहां मेरी बुद्धि मारी गई। 2500 पर एक दिन रोटी नहीं खाई थी तुमने, 50,000 पर कितने दिन नहीं खाना। कोई पूछे क्यों, बोले मेरे कितने भाव हो गए, मेरे कैसे बुरे भाव हो गए। कैसा गरीब किसान आया था, अपना कैसा पैसा लाया होगा, मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई। मैंने 50,000 का माल 1 लाख में टिकाया। नहीं, मुझे अब खाने की इच्छा नहीं है। परिवार ने सुना तो परिवार बैठ गया रोने, तुम्हारी कहाँ मति मारी गई। एक गरीब के तुम 50,000 ठग के लाए। माँ ने सुना तो माँ घबरा गई, पत्नी ने सुना तो पत्नी घबरा गई, बच्चों ने सुना तो वे रोने बैठ गए। पापा ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने। क्या ये संभव है? क्या कभी पथरिया में ऐसा हुआ है कि तुम 50,000 ठग के आए हो और घर में रोना धोना चालू हो गया। 50,000 ठग के आए हो और तुम्हारे हलक से रोटी का गिलास नीचे नहीं जा रहा है, पानी नहीं उतर रहा है नीचे। बोले क्यों, मैंने 50,000 ठग लिए। मैं वापस करने की नहीं कह रहा हूं अभी, मैं ठगी की मना नहीं कर रहा हूं अभी, मैं तुम्हें निष्पक्षपाती बना रहा हूं। पानी नहीं पिया जा रहा है, चाय नहीं पी रहा है। बोले क्यों, नहीं उतर रहा है, मेरे गले में बंद हो गया ही चारे। मैंने 50,000 ठगे हैं, क्योंकि मैंने 2500 में क्या हालत हुई थी तुम्हारे घर की। मैं तो वो पापी हूं जिसने 50,000 ठगे हैं, 50,000 ठगे हैं। तुम आए थे दौड़े हुए 2500 में महाराज के पास कहने, देखो महाराज कितनी बेईमान हो गई। मेरी अपेक्षा है, यदि मैं सही पथरिया में आया हूं कि नहीं, आया हूं कि नहीं पहले बताओ। मैं ओरिजिनली हूं, ओरिजिनली सुधा सागर के दूसरा तो नहीं है, वही हूं ना, आचार्य सिंह का चेला ना। पक्का बोल दो ना, थोड़ा बोलो तो। हाँ, तो मैं एक अपेक्षा चाहूंगा कि 50,000 तुमने ठगे हैं, कल किसान को पता तो चलेगा, क्योंकि बेईमानी कहीं ना कहीं तो आज नहीं कल होगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा। और वो पता चले कि महाराज के भक्त ने से ठगा है, और वो वहां से मेरे पास ना आ पाए, उसके पहले तुम उठ करके आ जाओ, महाराज मुझ पापी ने आज 50,000 ठगे। बताओ मेरी दुर्गति क्या होगी। और याद है तुम्हें कि 2500 में महाराज ने क्या कहा था, पशु बने कहा था ना, महाराज अब मेरी गति बताओ, मैंने 50,000 ठगे हैं, माफ मत करना गुरुदेव, तुम्हें आपका भक्त हूं, सही बोलो मेरी क्या गति होगी। किसान नहीं आ पाया, उसके पहले तुम दुकान से उठ करके घर जाने के पहले क्या गुरु के सामने आने की हिम्मत करोगे? जैसे ठगे जाने पर तुमने हिम्मत की थी, ऐसा ठग लेने के बाद हिम्मत है तुम्हारी? जब ठगे गए थे तब कैसे आ गए?
हमने कहा भैया मेरे पास, महाराज सुनना पड़ेगा। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं, महाराज सुनना पड़ेगा, आपके भक्त ने ढाई ऐसा। तुम उठ के आओ भाई, मैंने, महाराज सुनना पड़ेगा, मैं भी आपका भक्त हूं, मुझ पापी ने 50,000 ठगे हैं, बोलो मेरी क्या गति होगी। बस इतना सा तुम चिंतन कर लेना, मैं तुम्हें ठगी से नहीं बचा रहा हूं, गारंटी मेरी है, तुम भूखे मर जाओगे लेकिन ठगने का भाव नहीं आएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं ठगियों को नहीं सुधारूंगा, मैं ठगी की दोष बताऊंगा और शास्त्रों से नहीं बताऊंगा। तुम्हारा बनाया हुआ कानून तुम्हारे लिए बता रहा हूं। तुमने बनाया था कानून के 2,500 ठगने वाले की दुकान में आग लग जाए, वह कानून तुम्हारे लिए क्या है? कैसे तमाशा हो रहा है? ये नगरों में जो चुंगी चौकियां बनी रहती हैं, पुलिस बैठी रहती है, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो जल्दी बोलो। ये चौकियां बनी रहती ना जगह जगह, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बनना चाहिए कि सारी चौकियां हटवा दूं? बोलते नहीं हो। बनना चाहिए। और एक दिन तुम्हारी गाड़ी में 2 नंबर का माल है, उस समय चौकी कैसी लग रही है? अरे दूसरों के लिए चौकी अच्छी है, और जब स्वयं बेईमान करो तो चौकी बुरी है। बिटिया की शादी हो तो दहेज बुरा है, आगे आप बोल दो ना, बोल दो वो तो तुम करते ही हो। बेटा की शादी आ जाए तो, जिनके बेटे बेटे होते वो यही कहते, आज मिलना ही चाहिए, जिंदगी भर उसकी बिटिया को पालूंगा, कुछ तो लेके आए। और जब बिटिया की शादी होती है तब बस यही भेदभाव के कारण से हम धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं है। हम धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं। हम जैनी हैं, जैनी नहीं। हम शत्रु का नाश कर रहे हैं लेकिन अरहंत नहीं है। यहीं से अपनी व्याख्या बदली थी। शत्रु का नाश किया फिर भी अरहंत नहीं है, क्योंकि हमने हिंसा को नहीं मिटाया, हमने हिंसा को मिटाने के लिए हिंसक को ही मिटा दिया। हमने पाप को नहीं मिटाया, पापी को मिटाया, और स्वयं पाप में बने रहे। दूसरों के पापों को मिटाने का हमने भाव किया। हमने हमेशा यही चाहा दुनिया ठगी ना करे और हम ठगवान बने रहें। यहां से अपनी बात शुरुआत करो धर्म की। अच्छाइयों की लिस्ट मत बनाओ, हमारे शास्त्रों से लिस्ट मत बनाओ, हम गुरुओं से लिस्ट मत बनाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है, मत पूछो। तुम एक दिन बैठ जाओ, बहुत सरल मोटिवेशन दे रहा हूं, अकेले बैठ जाओ, परिवार को बैठा लो। तुम्हारी दृष्टि में क्या क्या बुरा है, क्या क्या गंदा है, कौन सा कार्य गंदा है, कौन सा कार्य गंदा है, ये आपको खुद लिखना है। 24 घंटे का होमवर्क है आपके लिए। शास्त्र की बातें मत लिखना, मैंने कभी बताया हो तो मत लेना। यहाँ साधु संत माता जी वगैरह आई, उन्होंने क्या बताया वो नहीं लिखना। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख करके लिखेंगे क्या क्या चीजें बुरी हैं, अच्छी नहीं, क्या क्या चीजें बुरी हैं। बस कैसा चाहते हो संसार तुम, कैसी होना चाहिए तुम्हारी पथरिया, कैसे होना चाहिए व्यापारी, कैसे होना चाहिए लोग। आपकी पसंद से पूछो, मेरी पसंद नहीं। दुनिया कैसी होना चाहिए,
वो लिखना आपको है। व्यापारी कैसा होना चाहिए लिखना आपको है। दुनिया में कितनी बुराइयां हैं जिसे आप खुद बुरा मानते हैं। यदि ये लिस्ट बनाने की हिम्मत हो, मैं बहुत सरल होमवर्क दे रहा हूं, नहीं तो दुनिया तो ये देती मैं जो कहूं वह सब बुरा है, बहुत कठिन हो जाएगा। मुझे तो पता नहीं क्या क्या बुरा लगता है। बोलो तुम बना रहे कि मैं बना के दूं? नहीं, मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं। दुनिया में बुरा क्या क्या है मेरे से बनवा रहे कि तुम बना रहे हो? मेरे से बनवाया तो बेटा मकान भी आएगा उसमें, मेरे से बनवाया तो माँ बाप भी आएंगे, मेरे से बनवाया तो पत्नी भी आएगी, मेरे से बनवाया तो बाबा जी हो जाओ। क्यों? ये सब चीजें मुझे बुरी नहीं लगती तो मैं छोड़ता क्यों? मेरा छोड़ना बता रहा है कि मेरी दृष्टि में कितनी चीजें गंदी हैं। मेरा छोड़ना बता रहा है कि मेरी दृष्टि में कितने कार्य गंदे हैं। मेरा क्रिया बता रही है कि मुझे संसार में क्या क्या बुरा लगता है। कहो तो मैं बना दूंगा, मानना पड़ेगा। बनाओ मैं लिस्ट, बोलो ना जल्दी। अब लिस्ट बनेगी तो फिर तो देखो, हम बनाए या तुम बनाओ, लिस्ट बनेगी तो उसको अपन को फॉलो करना पड़ेगा। अरे देख ले रे, ऐसा कोई टीचर मिलेगा जो कहेगा प्रश्न पत्र बना ले तू? प्रश्न पत्र बना ले तू, अपनी इच्छा से प्रश्न बना ले और तू ही प्रश्न बना लेना, तुम ही उत्तर दे देना, और गजब का हूं मैं, जांच भी तुम ही लेना। बस और क्या चाहते हो? इससे ज्यादा और क्या चाहते हो बताओ? प्रश्न पत्र भी तुम बनाओ, उत्तर भी तुम दो। अब हद हो रही है। आज तक किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ कि विद्यार्थी प्रश्न पत्र बनाए, वही जांचे और वही नंबर ले लेवे। लेकिन पता नहीं पथरिया वालों से मेरा क्या हो गया, इतना सरल हो गया मैं। तुम प्रश्न पत्र बनाओ, उत्तर भी तुम लिखोगे और जांचोगे भी तुम। अब तो तैयार हो जाओ। बोलो तुम बना रहे या मैं बनाऊं? देखो मुंह देखी मत करना, पसीना आ जाएगा। और लिस्ट बनने के बाद यदि तुमने गड़बड़ किया तो फिर बेटा ध्यान रखना, फिर तुम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छा है गुरु जी ने तुम्हें कृपा की है, तुम खुद लिस्ट बना लो ना, बनाओ। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भक्त है तो अच्छी लिस्ट बनाएगा। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं तुमसे कबूल करवाऊंगा, चिंता मत कर। तुम तो जो लिखना, शराब तुम्हें अच्छी लगती है लिख लेना, शराब बहुत अच्छी चीज है। तुम्हें जो जो बुरा लगता है वो लिख लो, बस चलो इतना लिखो। और आज उसमें मैं शराब नहीं लिखूंगा, मत लिखना। गुटखा नहीं लिखूंगा, कोई लिखेगा? सब लिखे, गुटखा नहीं लिखेगा। कई लोग दीवाने हैं, कोई गुटखा अच्छा है उसके लिए तो मत लिखना। आप तो जो लिखना है वो लिखो। बस मेरे सामने तुम्हें कबूल करना पड़ेगा कि मैं मन से, वचन से, काया से जो जो मुझे बुरा लगता था मैंने ईमानदारी से लिखा। वो कोर्ट में खाना पड़ती है ना शपथ, वो ऐसे ग्रंथ पे कोई हाथ रखते ना, वो गीता पे हाथ रख के रखते हैं, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा। बस इतना सा तुम्हें कल करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी मुझे बुरा लगा, मेरी दृष्टि में जो बुरा था, मैंने वह सब इसमें लिखा है। तुम नहीं करवाओ तो परिवार बैठ जाना, पूरे परिवार बैठ जाना कि अपन को क्या क्या चीजें बुरी लगती हैं, कौन कौन सी चीजें अपन को पसंद नहीं है, किन किन कारणों से अपन दुखी है।
कौन कौन हमें दुखी कर रहा है, क्या चाहते हो तुम अपने परिवार में, क्या चाहते हो तुम पूरी पथरिया में, कैसे होना चाहिए तुम्हारा नगर, कैसा होना चाहिए तुम्हारा गांव, चलो लिख देना। कैसे होना चाहिए तुम्हारे महाराज, सब छूट दे रहा हूं, तुम तो जो लिखना है वो लिखना ना। मेरी कोई आदत लिखना, महाराज जी हम वो भी लिखेंगे कि महाराज जी आप में ये बुराई है, लिख देना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, वायदा करता हूं। चलो तुम भगवान में लिख देना, महाराज भगवान में एक बुराई है, चलो भगवान की बुराई लिखना, मेरी बुराई लिखना, सास की बुराई लिखना, तुम्हें जो कुछ भी लिखना है बुराई लिखना। कल का होमवर्क है। तुमने हाँ नहीं भरी अभी, मैं बनाऊं या तुम बना रहे हो? देखो मेरे बना के करो मत, फेल हो जाओगे, पक्का है। फेल हो गए, 100% फेल हो गए। क्यों फेल का टाइटल कर रहा हो? और यदि तुम बना के लाए तो मुझे विश्वास है कि तुम 60% लोग पास हो जाएंगे, और जो जो पास होगा उसके कल्याण की गारंटी मेरी रहेगी। साठ 60% लोग पास होंगे, और पथरिया पे थोड़ा 80% का भी विश्वास किया जा सकता है। मुझे विश्वास है, क्योंकि इतने साधु संत यहाँ आए और 4-4 महाराज यहाँ से हैं। आरिकाओं की तो गिनती नहीं होगी। हाँ, और अब और गड़बड़ हुआ तो ये जमानत में है, वरिष्ठ सागर जी। हाँ, जमानत इनकी। इस जमानत पर जब मैंने इन पे विश्वास कर लिया तो हंडी का एक ही चावल देखते हो कि पूरा खा के देखते हो? बताओ ना आप लोग। चावल पकता है ना, पकता है ना, तो उसमें से एक चावल देखती हो कि पक गया कि पूरी खा के देखती हो? तो मैंने एक चावल देख गया कि हंडी पक गई। अब मुझे विश्वास है, बस आपको ईमानदारी से लिखना है क्या क्या चीजें इस दुनिया में बुरी हैं। शास्त्रों का आलम्बन नहीं लेना, महाराजों के प्रवचनों से नहीं ढूंढना, अपनी आत्मा से, आत्मा से। और मुझे विश्वास है कि जैनी की आत्मा यदि किसी चीज को बुरा कहेगी, इतनी हिम्मत तुम्हारे में है, इतने मात्र से मैं तुम्हारे कल्याण की गारंटी ले रहा हूं। बस तुम्हें लिख के दिखाना है कि क्या क्या चीजें बुरी हैं। फिर आगे क्या करना पड़ेगा, समय आपका हो गया। आज इतना ही। कुछ मजा आया कि नहीं? राष्ट्रीय